गुड मॉर्निंग। वाई आई एम रीट्रेटिंग अगेन एंड अगेन कि उसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, आइस पैक्स या लूज आइस भी। जब खारिश होती है तो उसमें मतलब लूज आइस भी रख लेते हैं, नहीं तो जेल पैक्स आइस पैक्स मिलते हैं, उसको आप रख सकते हैं 2-4 मिनट के लिए। मीनिंग डियर बाय दैट मतलब मन में एक डिटर्मिनेशन भी करनी होती है कि मैंने खारिश नहीं करनी। क्यों मैं बार बार इस चीज को दोहरा रही हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फार्मूला है। कोई डॉक्टर नहीं आपको बताएगा। ये नहीं मैं कहती कि उसको पता नहीं है, पर उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास वो नहीं है। पेशेंट का भी थोड़ा फॉल्ट। पेशेंट कहता है सिर्फ मैं इसलिए आया हूँ, मैं तो दवाई के लिए आया हूँ। तो ये जो हैं आइस पैक्स, ये आप उसको लगा के तो उसमें मतलब ये उस चीज की तरफ अग्रसर होना है हमें कि मन में ये तैयार कर लेना है कि मैंने नहीं खारिश करनी। जैसे मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बात करूंगी, यहाँ पे मतलब मैं जो मेरे साथ हुआ या मेरे साथ मैंने प्रैक्टिस किया, आजमाया। जैसे मुझे भी एलर्जी हो गई थी, बॉडी तो सबकी एक जैसी है। मेरी सारी बॉडी पे मुझे कहा कि उन्होंने डॉक्टर ने, डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा कि उसका मतलब मेहंदी से हो गई, मेहंदी लगाने से। तो खैर सारी बॉडी पे हो गई। अब सारी बॉडी मैंने उसी फार्मूले को एक्सरसाइज किया सारे को। तो अब सारी बॉडी आप देखते मत, सिर्फ पैरों पे थोड़ी रह गई है, उसमें वो भी 80-90% इम्प्रूव्ड है। इसलिए मैंने जो फायदा उठाया, मैं जो प्रैक्टिकल किया, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। उसके हमने एक WHO की डेफिनेशन क्या है हेल्थ की। हेल्थ इज नॉट मेयर ए एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ इज नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज बट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड द स्पिरिचुअल वेल बीइंग। हम वेल बीइंग की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बीइंग वेल ऑफ की तरफ बहुत ध्यान है हमारा। खैर वो अभी चर्चा का विषय नहीं है। वेल बीइंग मतलब उसको सिर्फ बीमारी को हम अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बीमारी को खत्म कैसे करना है, बीमारी को कंट्रोल कैसे करना है। और इस WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें इससे फार बियॉन्ड जाना है। इसलिए मेरा यहाँ बैठे होने का मतलब, यहाँ डिस्कस करने का, अदरवाइज सबको सब चीजें पता है, ये बताने के लिए कि हमें घर में ही, घर की चीजों से ही यूज करने से आप अपना कैसे मतलब बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। बीमारी अगर हो भी जाती है तो वो कॉम्प्लिकेट ना होए, कॉम्प्लिकेशंस ना होए, और हम इससे भी आगे बढ़ना है। तो ये मैंने उस दिन ये इसके बारे में मैंने इसको ऐड करने के लिए आपको, खारिश के लिए ये बहुत बड़ा, ये कोई आपको नहीं पता चलेगा। इससे हमें जड़ से खत्म करना है, अदरवाइज डॉक्टर कहेंगे जड़ से खत्म नहीं होएगी। दिस इज द बिगेस्ट फार्मूला। खैर वो तो उस दिन की बात हो गई। आज डाइट के बारे में नई विषय के साथ हम रूबरू हैं। वी आर वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, वन एंड अदर बाय ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। और एक डाइट के जरिए, थ्रू डाइट हम खुद को कैसे ठीक रख सकते हैं। सिर्फ बीमारी को ही खत्म नहीं करना, बीमारी को ही क्योर नहीं करना। नहीं तो कहते हैं क्योर नहीं है, देयर इज नो क्योर इन एलोपैथी। तो ये इसके डाइट के हमारे पास 3 मौके हैं, मॉर्निंग, लंच एंड डिनर। 3 मौके एवरी डे हम उनके साथ, उससे हम कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, उससे बीमारियों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, ये अपने आप में एक एंडलेस टॉपिक है। खैर आज मैं बैठी हूँ कुछ बातें डिस्कस करने के लिए। Whether I will be able to do the justice for this topic in another half an hour, let's see. तो डाइट के माध्यम से, जैसे सर ने बताया कि जैसे आई एम डॉक्टर बबीता सोडी, MD पैथोलॉजी, आई एम कैंसर स्पेशलिस्ट। पर मेरा डाइट में बहुत रिसर्च रही। तकरीबन 2001 में मेरे फादर इन लॉ का एंजियोप्लास्टी हुई। फिर मैंने ये अपने आप में सोचा कि मतलब ये कैसे हुआ, इसको कैसे निवारण करना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी
दिमाग से मतलब जैसे पानी में सब्जियां बनानी शुरू की, मतलब खैर वो एक लंबा जर्नी है, लंबा विषय है। आज से 25 साल पहले मैंने पंचकुला में यहाँ हुआ था, साउल वालों ने एक सेमिनार किया था डाइट रेसिपीज का, 3 दिन का सेमिनार था। मैंने कितने, आज से 25 साल पहले मैंने तकरीबन कितने ₹1000 पे करके, मतलब जस्ट वेयर देयर इज ए विल देयर इज ऑलवेज ए वे, तो वो मैंने अटेंड किया। मेरी ये 22-25 साल की प्रैक्टिस है। मैंने पहले किचन में एक्सपेरिमेंट किया, किचन में पहले अपने पे अजमाया, सारा A to Z अजमा के फिर मैंने पेशेंट्स को बताया कि जो मुझे फ़ायदा हुआ वो सबको फ़ायदा होना चाहिए, मैसेज जरूर कन्वे होना चाहिए। तो हम ये शुरू करते हैं कि मतलब डाइट के थ्रू कैसे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं इसमें कि लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाना है, तो मैं उनकी तरफ देखती हूँ कि मतलब मैं उनको कहती हूँ कि आप इससे पहले ये मुझे पूछिए कि कैसे खाना है। वो मेरी तरफ देखता है, वो कहता है मैडम अब आप बताएंगे कैसे खाना है, चीज़ सामने है खा लीजिए। नहीं भाई साहब, देयर इज साइंस एंड आर्ट ऑफ ईटिंग। जैसे वर्मा जी ने हमें सांस लेना बताया, तब लोग कहते थे अब सांस लेना भी कोई बताएगा। देयर इज करेक्ट टेक्निक फॉर दैट एंड देयर इज साइंस एंड आर्ट ऑफ ईटिंग। 2 चीज़ें हैं, स्लो ईटिंग एंड ईटिंग स्लोली। देखने में, सुनने में ये दोनों वर्ड्स एक जैसे लगते हैं। स्लो ईटिंग क्या है, टीवी लगा सामने, हम मतलब ऐसे खाई जा रहे हैं, और फिर कोई आया, मतलब ये नहीं पता कि क्या खा रहे हैं, क्या कैसे खा रहे हैं। फिर उसको हमें आधा घंटा लग जाता है। किसी को मैंने पूछा कितने में खाना खत्म करता है, मैं आधा घंटे में करता हूँ। तो फिर पता चला कि आधा टीवी लगा होता है, आधा घंटा तो टीवी देखना होता है। ईटिंग स्लोली और स्लो ईटिंग का मैं आपको बता रही थी। थोड़ा सा इस बात की तरफ ध्यान दीजिए भाई साहब कि मतलब लिक्विड ना बन जाए, उसको अंदर नहीं लेके जाना। वो कहते हैं कि लिक्विड अगर सॉलिड चीज आपके गले तक पहुंच जाती है, गले से फिर ले आइए। अपना ही गला है, अपनी चीज ही है, उसको जैसे गाय जुगाली करती है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं एक बेंगलोर में, जब पहले हम साउथ में थे, बेंगलोर में मैं एक नेचुरोपैथ से मिली। जस्ट आई हैपन टू कम अक्रॉस। पहले मुझे लगा कि मैं आई वॉज इन, मेरी फ्लाइट थी, मैंने कहा कि मैं क्यों, मतलब फिर मैंने कहा कि उसका भी लेक्चर था, लेक्चर सुनने का तो मुझे टाइम नहीं था। मैंने कहा मैं वैसे उसको पर्सनली मिल लेती हूँ कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द टॉपिक। उसने कहा कि हम डायबिटीज वालों को रसगुल्ले खाने के लिए देते हैं। मैं आई वॉज सरप्राइज्ड कि कैसे, मतलब। तो उसने कहा कि उनको बिठा देते हैं, उनको मतलब छोटी छोटी बाइट करके लिक्विड बना के फिर अंदर लेके जाना है, ताकि उसको 20 मिनट्स में, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी तो सारी रिसर्च रही है इसमें, 20 मिनट्स में ब्रेन से सिग्नल आता है। ये अतुल गुवांडे की बुक कॉम्प्लिकेशंस में लिखा है। अतुल गुवांडे यहाँ पे मतलब NRI सर्जन बोस्टन में हैं, तो उन्होंने मतलब ये अपने पैराग्राफ में लिखा है कि स्टाइटी सिग्नल जो ब्रेन से सेटिस्फाइड कि हम अब और नहीं खाना, उसका सिग्नल 20 मिनट में आता है। तो हम तो 10 मिनट में ही खा पी के हो गए। 10 मिनट में जो 9 रसगुल्ले खा पाते थे, वो 3 रसगुल्ले ही खा पाए। मीनिंग देयर बाय कि जैसे आधा पेट भर खाओ और दुगना पानी पियो। जैसे बड़े बुजुर्ग भी हमें कहते थे कि पानी खाओ और रोटी पियो, वो तो कह के चले गए। बस इसके माध्यम से ये हमें कि कैसे, मतलब 20 मिनट्स, मुझे कई बार पहले मुझे सुन के लगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब मैं तो 10 मिनट में, टाइम कहाँ है, मतलब। तो फिर मैंने अपने आप को, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा कि चलो देखते हैं करके। ये 2 साल पहले की बात है, 2019 में, 2-3 साल पहले की। फिर मैंने अपने पे एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मैं भी कई कारणों करके ज़्यादा सैर नहीं कर पाती। तो मैंने 10 मंथ्स में 9 kg वेट लूज किया। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें जो हैं, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, इसका बहुत फायदा है कि मतलब ईटिंग स्लोली और स्लो ईटिंग से। बाकी आप
फिर आपकी ये है कि टाइप ऑफ डाइट अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी। एक चीज पे आप केंद्रित करिए, थोड़े दिन करके देखिए। फिर एक बार ऐसे ही मैंने किसी पेशेंट को बताया तो उसने मुझे कहा कि उसने वही बात कही कि डॉक्टर साहब मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। तो फिर मैंने उसको बैठाया, मैंने उसको जस्ट शोल्डर से पकड़ा। मैं कहा भाई साहब एग्रीड की टाइम नहीं है, बीमार पड़ने के लिए टाइम है आपके पास, बिस्तर पर पड़ने के लिए टाइम है आपके पास, डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम है आपके पास, पर ये काम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फिर उसके बाद नहीं उसने कहा या किसी ने कहा कि मतलब आया कि जिसके लिए मैं तो ये समझती हूँ, जैसे मैं भी ये समझती थी मेरा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इन सारे 2-3 सालों में, पर अदरवाइज मेरी प्रैक्टिस 20 सालों की रही कि मैं कैसे इसको अपने आप को ठीक रखना है। सो ईटिंग स्लोली और स्लो ईटिंग से आपकी टाइप ऑफ डाइट अपने आप ही डिसाइड हो जाएगी कि आपने क्या खाना है। वैसे तो सबको ही सब पता है कि मतलब तला हुआ नहीं खाना चाहिए, ये हम फिर खाते हैं, हम फिर अपने वी फॉल प्रे टू ऑल दीज थिंग्स। मैं कहती हूँ कि मतलब जो भी आप एक नियम बनाते हैं उसको पैशनेटली करिए। एक पेशेंट ने मुझे पूछा कि व्हाट इज पैशन। मैंने उसको कहा कि पैशन इज व्हाट यू कैन डू इन फीवर ऑल्सो, जो आप बुखार में भी कर लेते हैं। पैशन इज कि जो आप कहते हैं कि आई कैन मिस माई मील, आई कैनॉट मिस दिस। पैशन इज जो आपकी रूटीन दिनचर्या में शामिल है। पैशन इज जो आपकी रूटीन डिस्टर्ब नहीं करता। सो इन चीज़ों का बहुत महत्व है। जितनी जल्दी हम पकड़ लें ये ईटिंग स्लोली और स्लो ईटिंग, आप करके देखिए। आप कोई सैर सूर ना करिए, आप ओवर 1 kg पर मंथ आप वेट लूज कर लेंगे, और साथ में और फायदे जो होंगे वो एडिशनली हैं। अब टाइप ऑफ डाइट की तरफ ये अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। मेरा बार बार रिपीट करने का मतलब यही है कि ये सबसे बड़ा फार्मूला है, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। अगेन मैं आई एम सेइंग, ये नहीं कि पता नहीं है, पर उसके पास टाइम नहीं इन चीज़ों को बताने का। जैसे मैंने, और पेशेंट का भी जो फाल्ट रहता है, पेशेंट कहता है मैं इन चीज़ों के लिए आया हूँ, मैं तो दवाई लेना आया। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक पेशेंट था मेरे पास, वो आया, मतलब बाद में पता चला कि एक थियोसिस का था, तो उसको मैंने कहा कि इसको मैंने सिर्फ बिल्कुल ड्राई स्किन उसकी थी, मतलब टांग बिल्कुल वाइट हो गई हुई थी। मैंने तो रादर देन कंसंट्रेटिंग क्या है, मैंने उसको नारियल तेल और पानी का दिया। पहले तो वो मेरी तरफ देखता रहा कि कैसे मैं तो दवाई लेना आया, मैं तो ये है वो है। मैं क्या, आप 15 दिन करके देखिए। उसने 1 मंथ किया, उसको इतना फायदा हुआ। 1 मंथ बाद वो मेरे पास पेशेंट आया, मेरे डेरा बसी थी मेरी पोस्टिंग तब। आई कुड नॉट रिकग्नाइज द पेशेंट। उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई हुई थी। अंदर से ठीक हुआ कि नहीं हुआ वो दैट आई डोंट नो, पर टांग ऊपर से ठीक। फिर मैंने इसको पीजीआई रेफर कर दिया। फिर उसके बाद नहीं वो मेरे पास आया। जब ठीक हो जाता है बंदा कहता है मैं डॉक्टर को क्यों जाना है। तो ये ईटिंग स्लोली और स्लो ईटिंग, आप टाइप ऑफ डाइट की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं कि हम सारा कहते हैं लोया चूर्ण, बैलेंस डाइट खाओ। आप पेशेंट, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं, वो कहता है बैलेंस डाइट खाओ। क्या है बैलेंस डाइट और क्या है आयरन युक्त फूड, तो ये हम थोड़ी इस पे ध्यान देते हैं कि जैसे हम मतलब पत्तेदार, हम कहते हैं पत्तेदार सब्जियां खाओ, ये खाओ वो खाओ, तो ये हम क्या करते हैं, हम मूली के पत्ते फेंक देते हैं, हम येलो पीला पत्ता फेंक देते हैं। हम जो मतलब हम कहते पत्ता गला हुआ ना होए, सड़ा हुआ ना होए, बाकी सारा पत्ता आप यूज करिए। जो आयरन पत्ते में है मैं सिर्फ स्टिक उसकी फेंकती हूँ। धनिया की स्टिक भी, जो आपकी चीज सब्जी में नहीं इस्तेमाल होनी उसको जूस बना लीजिए। आप कॉपी पेन आपको कहा था लेके आइए, नोट कर लेना कि क्या मैं आपको कह रही हूँ। ये बहुत हर एक चीज नोट करने वाली है कि जैसे पत्ते हैं, पुदीने के स्टिक्स नहीं मैं सिर्फ रखती, बाकी पुदीने की मतलब ये सारा मैं अपने घर में खुद करती हूँ। मतलब उसमें आप जूस बना लीजिए, घिया पाइए, उस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे, थोड़ा सा जूस कैसे बनाना है। किसी को कोई रेसिपी या कोई चीज, क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग ऑफ टाइम एवरीथिंग आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस ओवर हियर फॉर द रेसिपीज, और कैसे बनाना है कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे बाद में पूछ सकते हैं। दूसरी बात है कि ये जो है आयरन युक्त फूड, अभी मतलब गुड़ का मैंने बताया था उस दिन के, गुड़ में सबसे 9 ग्राम% आयरन होता है, विच ये सब लोगों को नहीं पता, विच नो अदर फूड कंटेन्स।
और चलाई में होता है, सारा हिंदुस्तानी मेथी पालक खा रहा है। चलाई को लो मेंस फूड कहा जाता है, कोई लो हाई नहीं होता, सिर्फ अपने कर्मों से होता है बंदा। पर उसको मतलब जब चलाई सीजन में होती है, मेरे घर में रोज चलाई बनती है। किसी भी फॉर्म में बनाइए, बनाने का अपने टेस्ट अनुसार कर सकते हैं, अपने टेस्ट अनुसार वो बना सकते हैं। और फिर लोहे की कढ़ाई उस दिन भी मैंने बताया था। अब कई मुझे मिलते हैं पेशेंट्स, वो कहते हैं भाई मेरे घर में तो लोहे की कढ़ाई, सभी कहेंगे मेरे घर में लोहे की कढ़ाई है। मेरा ये पूछना है कि क्या इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ चीज को रखने से उसका फायदा नहीं होगा। जब तक दवाई, डॉक्टर ने दवाई दी, जब तक दवाई खाएंगे नहीं, उसका फायदा कैसे होगा? और उसको डब्बी में बंद रखने से तो उसका फायदा नहीं होगा। तो लोहे की कढ़ाई, उसमें किसी को रेसिपी पता, क्योंकि मेरी हर रोज ही लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनती है, तो उसका मतलब कैसे उसको बनाना है। कई कहते टमाटर नहीं पा सकते उसमें, ये नहीं पा सकते, आप ऐसे ही करिए उसको। मतलब पहली बात तो ये है कि लोग लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, उसी टाइम उसको चीज को निकाल देते हैं कि काली ना हो जाए। भाई साहब, माय डियर, काली सब्जी खाने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि आयरन क्या है, आयरन अंदर ब्लड का जो फार्मूला है, मोटे मोटे मैं आपको बता दूं, उसमें हीमोग्लोबिन, जो आप हीमोग्लोबिन करते हैं, उसमें मतलब आयरन अंदर, हीम और आयरन अंदर होता है। जो आयरन आप बाहर से खाएंगे वो ब्लड ही बन जाएगा आपका। तो ये मतलब इसको गुड़ चलाई ते लोहे दी कढ़ाई, स्टमक विल से थैंक यू। उस दिन भी मैंने आपको बताया था। जो आपकी नई चीज यूज होती है उसको आप, जैसे पत्ते आप रख लीजिए, उसको जूस बनाने का मैं आपको बाद में मेथड बता दूंगी। दूसरी बात है, ये तो हो गया लोया चूर्ण कैसे खाना है। दूसरी बात है अंकुरित दाल, मूंग। मैंने सारे एक्सपेरिमेंट किए, सारी दालों से 18 की 18 दालों से एक्सपेरिमेंट किए, और अल्टीमेटली जो है मतलब मूंग दाल सॉफ्ट होती है थोड़ी, मतलब कंपैरेटिवली उसके जल्दी बन जाते हैं। उसके स्प्राउट्स, आप किसी ने विधि फिर पूछनी हो तो बाद में मुझे पूछ सकते हैं। उसमें मैं क्या करती हूँ कि आपकी जानकारी के लिए, कि उसमें मैं मेथी दाना ऐड कर लेती हूँ हमेशा ही। मेथी दाने के स्प्राउट्स किसी ने देखने होए तो मैं शायद लाई भी हूँ। मेरे रोज मेरे इसमें मेरे कभी खत्म नहीं होते। मतलब ये मैंने बना के फ्रिज में रख देने हैं, 1-2 दिन में नेक्स्ट मेरा लॉट मैंने बनाने के लिए रख देने हैं। तो ये आपको क्या देगा? कैल्शियम और बी कम्प्लेक्स, विच नो अदर। इतना दिस इज रिच इन कैल्शियम एंड बी कम्प्लेक्स, ये उतना कोई फूड कंटेंट नहीं देगा आपको। जैसे व्हेन आई वाज इन फैमिली वे 28 साल पहले, जब मेरा भी सिजेरियन हुआ, उसके बाद मेरा कैल्शियम लो हो गया। कैल्शियम, मेरे भी क्रैम्प्स पड़ते थे। फिर मैंने, क्योंकि ये तो चीज़ है कमिटमेंट की, मैंने फिर अपना मतलब सोचा कि मैं सिर्फ इसी, थोड़ा बहुत आइडिया मुझे था, इसी से ही मैं अपना लेवल ठीक करूँगी। ये मैंने, आई कैन मिस माई मील, आई कैन नॉट मिस द स्प्राउट्स। मैंने इसमें प्याज टमाटर नहीं पाना, बॉयल नहीं करना इसको, कम से कम ऐसे ही खाना है। प्याज टमाटर पाएंगे वो और बढ़ जाएगा, खाना मुश्किल हो जाएगा। खैर मतलब अपने स्वाद को तो कंट्रोल रखना ही है हमें। अब हमें ये मुझे मीठे लगते हैं, बाकी चीज़ें हमें मुझे कड़वी लगती हैं। तो ये मुझे मतलब आयरन और बी कम्प्लेक्स और कैल्शियम। बी कम्प्लेक्स में यार कितने B1 to B9 10 11 12 होते हैं। फॉलिक एसिड वो देगा, B12 देगा। जो लोग इंजेक्शन लगाते हैं, जो लोग ये अपनी गोलियां खाते हैं। फिर मैंने क्या किया कि ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ मैंने इसका अपना, मेरा कैल्शियम पहले 9 to 11 मिलीग्राम % लेवल होता है, मेरा 9 से नीचे चला गया था, वो 10 हो गया। बताने का मतलब ये नहीं कि आई डोंट बोस्ट ऑफ एनीथिंग एंड आई एम नोबडी टू बोस्ट ऑफ एनीथिंग। मेरा बताने का मतलब यहाँ पे बैठे होने का यही है कि जो मुझे फ़ायदा हुआ वो आप भी फ़ायदा इसका ले सकते हैं। पर आप जैसे एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा। जैसे बच्चे को एक बता दो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे दो, तो बच्चे को समझाओ कि इससे पानी बनता है, उसको समझ नहीं आएगी। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कैसे पानी बनता है, पानी कैसे निकलेगा? जब वो एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको अपने आप ही पता चल जाता है कि मतलब क्या पानी बनेगा कि नहीं बनेगा। ये है कमिटमेंट की बात। ये तो हो गया जनरल डाइट के बारे में कि आयरन युक्त फूड खाना है। अब हम आ जाएं थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिक, जैसे हाइपरटेंशन
ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें। फिर हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसको जड़ से भी निकालें। कई मेरे पास ऐसे बताने से कई पेशेंट मेरे पास आए, कई पेशेंट की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद हो गई। स्टैटिन्स जो होते हैं, मोस्ट कॉमन मेडिसिन ब्लड प्रेशर के बाद स्टैटिन्स जो है कोलेस्ट्रॉल घटाने की, वो दवाइयाँ भी कईयों की बंद हो गई या बिल्कुल लो डोज पे आ गई। 20-20, 30-30 मिलीग्राम खाते थे, वो 5 मिलीग्राम पे आ गए। तो हाइपरटेंशन में जैसे है कि एक दो चीज़ें हैं, जैसे गार्लिक का रोल काफ़ी है। मैं तो मतलब गार्लिक आप 5-6 फंके, मैं गठियाँ की बात नहीं कर रही, आप 2 फंकों से शुरू करिए ताकि आपकी बॉडी बगावत ना कर जाए। आपको 2 से कोई भी चीज़ शुरू करनी है, आप थोड़ा सा अपना फार्मूला एनालाइज करके तो उसको शुरू कर सकते हैं। मैं जैसे 8-10 फंके भी, मुझे तो तकरीबन 25 साल हो गए ये गार्लिक लेते। मेरा ब्लड प्रेशर कम लेते पहले कितना, जब मुझे पता नहीं होता था तब कैसे बढ़ जाता था। दवाई मैंने उस दिन भी बताया कि सिर्फ 10-20% है, 30% है। मेरा एक बार ब्लड प्रेशर 150-160 हो गया। फिर उसके बाद मैंने दवाई ली, जो भी डॉक्टर ने बताई हुई है दवाई, वो 10 पॉइंट ही कम हुआ। फिर मैंने गार्लिक लिया, जो मैं गार्लिक लेती हूँ, तब मैं 6-7 फंके लेती थी, अब मैं 10-10 भी लेती हूँ। तो उसमें मतलब एक 30 डिग्री कम हो गया ब्लड प्रेशर, 120 आ गया ब्लड प्रेशर। मतलब बताने का मतलब ये है कि जिनका दवाई आपकी 10-20% ही है, बाकी पेशेंट का अपना फार्मूला है कि कैसे उसको मतलब करना है। फिर दूसरी बात यो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपको बताया था कि 25 साल पहले मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया था, 3 दिन का कोर्स था। उन्होंने क्या बताया कि उसमें डीन ऑर्निश है, आप कापी अगर लाए तो आप नोट कर सकते हैं। डीन ऑर्निश डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर हैं, मैंने उनके फॉलोअर्स हैं यहाँ पे। उन्होंने किया था सेमिनार, 25 साल पहले की बात है। 3 दिन का सेमिनार किया डाइट। वो बताते हैं कि नो ऑयल रेसिपीज बताते हैं। वो कहते हैं ऑल ऑयल्स आर बैड, रिफाइंड ऑयल होए, मस्टर्ड ऑयल होए, कोई होए, वो कहते हैं आप एक बार जाके देख लीजिए कि कैसे बनते हैं ऑयल। फिर वो आप आजकल लोग ऑयल के बगैर चलते नहीं। लोग कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड कोई करता है ऐसे? अपनी मूंगफली का तेल बनाना है, अपनी मूंगफली ले जाओ तो फिर तेल बनाओ, वो बात अलग है। पर आप एक बार देख लें कि कैसे कीड़े चलते हैं, कैसे उसमें मतलब बनते हैं तेल, तो फिर आप तेल यूज नहीं करेंगे। खैर वो तो सफाई की बात हो गई। नो ऑयल रेसिपी वो बताते हैं कि उसमें मतलब कि जैसे किसी ने रेसिपी डिटेल में पता करनी हो तो वो मेरे साथ बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जैसे जिस टाइम आप ऑयल पाते हैं सब्जी में, उस टाइम आप उतना ही, जितना ऑयल पाते हैं, कड़छी पाते हैं, चम्मच पाते हैं, उसमें आप उतना पानी पा लीजिए। सुनने में बात बड़ी अटपटी लगती है। मैंने ये किया एक्सपेरिमेंट कि मैंने शुरू में नो ऑयल, मतलब आज से 25 साल पहले, फिर मैंने उसको मतलब ये थोड़ा थोड़ा ड्रॉपर रखा कि थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे मतलब ऐसे करने से 6 महीने 1 किलो ऑयल मतलब चल गया। मैं पैसे बचाने की या उसकी बात नहीं कर रही, पर आपकी हेल्थ बचाने की मैं बात कर रही हूँ। उसमें वो नो ऑयल रेसिपीज, नो ऑयल कोई आपने यूज करना भी है तो जैसे सपोज कोई पकौड़े बनाने, जैसे जिस सब्जी जिस चम्मच से आप खाते हैं उसके 1-2 चम्मच पाके एक एक करके निकाल लीजिए पकौड़े। मतलब मैं वैसे उसकी फेवर ऐसे नहीं होती, पर मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ कि कई बार दिल करता है आपका पकौड़े बनाने को, पूड़ी बनाने को। मैं क्या करती हूँ, 6 महीने बाद मेरे घर में पूड़ी बनती है, जैसे कि मतलब जैसे अष्टमी हो गई कैसे, फिर मैं लोहे की कढ़ाई छोटी रखी हुई, लोहे की कढ़ाई में पूड़ी बनाइए, आपकी मिनटों में बन जाएगी। लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेके, एक जैसे सर्विंग स्पून 2 चम्मच ऑयल पा के एक एक छोटी छोटी पूड़ी निकाली। हमने बड़ी बड़ी पूड़ी बनाने का उठे वहाँ कोई एग्जीबिशन में थोड़ा रखनी है हमने, तो हमने कोई बारात की थोड़ी बनानी है। तो इस करके थोड़ा सा उस ऑयल को, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस जो ऑयल बचता है माय डियर, उसको रीयूज नहीं करना, वो कैंसर का घर है, ये आप नोट कर लीजिए। उसमें फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, उसमें मतलब फ्री रेडिकल्स हमारे डीएनए को खराब करते हैं, हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं। तो इस करके फिर मतलब उसको ऑयल को मैं जो ऑयल 2 चम्मच बचता है उसको फिर मैंने लोहे की कढ़ाइयाँ 5-6 रखी हुई हैं, उसको धो के उसको स्मीयर करने में मतलब स्मीयर की जंग नहीं लगेगा,
जंग ना लगे, मतलब मैं प्रैक्टिकल टिप्स आपको बता रही हूँ। ये जो डीन ऑर्निश ने मतलब डाइट बताई, वो कहते हैं कि ये डाइट जो आप कहेंगे, जो आप खाएंगे, नो ऑयल, ये आपके डीएनए में इंटीग्रेट हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, इट विल बिकम ए वे ऑफ लाइफ। और ये दिस इज ए वे टूवर्ड्स द रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज। रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज, जैसे हाइपरटेंशन ही कारण बनता है रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज का, उसमें रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि उन्होंने मतलब पेशेंट को एंजियोप्लास्टी करनी थी। पेशेंट जो एंजियोप्लास्टी के लिए तैयार थे, उन्होंने उनको एंजियोप्लास्टी नहीं की, उनको बिठाया, 3 महीने ये डाइट दी, 3 महीने अंडर सुपरविजन दो कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आफ्टर दैट एंजियोप्लास्टी वाज डन, देयर वाज नो ब्लॉक एट ऑल। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बातें इसलिए बता रही हूँ कि जो मतलब किसी भी एज में ये आप कर सकते हैं। थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर फिर अगर हम कहते हैं कि मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है, कौन ऐसे करे, मतलब ये जो, तो माय डियर आप बताइए मुझे, व्हाट इज ईजियर दीज डेज? नथिंग इज ईजियर दीज डेज। अपनी हेल्थ को प्राइम करते हुए उसको जरूर एक्सपेरिमेंट में लाइए। और हाइपरटेंशन का, रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज का ये मैंने बताया आपको। अब डायबिटीज का जो है, मतलब डायबिटीज का ये जो है, करेले का बहुत रोल है। करेला मतलब करेला जूस, आप जैसे उसको साफ करके करेले को, कोई कहते टमाटर पाओ उसमें, कोई कहते ये पाओ, उसका उतना ही बढ़ जाता, कड़वा खाने के लिए तैयार रहिए। उसमें मैं तकरीबन मतलब जब भी करेला बनाती हूँ, उसमें मतलब करेला जूस घर में बना के उसको जस्ट ऐसे पी लीजिए, जो उसका थोड़ा दिन निकलता है। ग्राइंडर में बनाना है, करेला पा के साफ करके थोड़ा पानी पा के उसको छान लीजिए। तो ये मतलब डायबिटीज के लिए ये मेथी दाना बहुत फायदेमंद है भाई साहब। माय डियर, डायबिटीज मेथी दाना, जैसे आप उसको मेथी दाने को ड्राई ग्राइंड करके रख लें, उसको दाल में पाओ, कड़ी में पाओ, पाउडर, मतलब बाजार से पाउडर लाने के बजाय, मेरा तो रोज यूज होता है। मेरा घर में मेथी दाना और अजवाइन नहीं के बगैर मेरी रसोई नहीं चलती। और मेथी दाना आप अगर ऐसे नहीं खाना, आप उसको डिप कर दीजिए साफ करके पानी में, सुबह पानी भी पी लीजिए, मतलब फिल्टर वाला पानी यूज करेंगे, पानी भी पी लीजिए, उसको चबा भी लीजिए, और बाकी स्प्राउट्स में भी ऐड कर लीजिए। एनी भी अपना फार्मूला अपने खुद आपने एनालाइज करना होता है कि कैसे उसको यूज करना है। मेथी हुई, करेला होया, ये फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना, ये चीजें, ये मैंने सारा मेरा रोज इस्तेमाल में होता है। ये मैं इसमें मेथी दाना भी है, किसी ने देखना होए तो आप देख सकते हैं। हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गई, फिर वो मतलब ये तो पता ही है सबको कि घर का खाना उत्तम खाना। हम गाने जरूर गाते हैं, पर कितना प्रैक्टिकल हम करते हैं उसका देख रहा है हमें, कि हमें बाजार का खाना नहीं खाना। हमें मतलब कम से कम आप जो कैंड फूड है, जो डब्बा बंद चीजें हैं, वो नहीं, उसमें प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, वो लिवर को डैमेज कर देते हैं। व्हाई आई एम अगेंस्ट ऑल दोज थिंग्स। बाहर के मतलब अब्रॉड मतलब डब्बा बंद चीजें, खैर उन्होंने भी काफी टेक केयर कर लिया हुआ है। रिफाइंड डाइट और डब्बा बंद ने कोलन कैंसर कर दिया, आंतड़ियों का कैंसर कर दिया। तो वो मतलब आंतड़ियों के कैंसर से बचने के लिए हम ये चीजें मतलब इस्तेमाल में लाएं। कैंसर से बचने के लिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि टर्मरिक, हल्दी का बहुत रोल है। कच्ची हल्दी वो मिलती है मतलब अदरक की तरह, उसको यूज करें। 2-4 दिन यूज करके हम बंद कर देते हैं। हम कहते हैं चलो देखेंगे। जो स्टिक्स वाली जो सॉलिड हल्दी, गांठ मतलब साबुत हल्दी, उसको आप मैं तो हम ऐसे पिसाती हूँ, तो उसको आप पाउडर जो घर पे बनाया है उसको आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। मिल्क में यूज करिए। चाय के मैं खिलाफ हूँ, चाय में आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ टी। मुझे मिल्क सूट नहीं करता, मैं फिर सोया मिल्क में पा लेती हूँ। थोड़ा सोया मिल्क लीजिए, अपना फार्मूला तो देखो जी, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली एनालाइज करना ही पड़ता है। आप गर्म पानी, सोया मिल्क नहीं सूट करता कईयों को, वो भी नहीं सूट करता। सोया मिल्क की, सोया प्रोडक्ट्स की अभी मैं बात करती हूँ कि वे मतलब उसमें सोया प्रोडक्ट्स नहीं, गर्म पानी में पा लीजिए। गर्म पानी इज ए वे टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन। इवन गर्म पानी से आप कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकते हैं।
सोया प्रोडक्ट्स की बात करें तो जापान इज वन कंट्री, सिंगल कंट्री जहाँ पे जो सोया प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। 2005 में मैंने थीसिस किया, आज से 17 साल पहले प्रोस्टेट कैंसर का मेरा थीसिस था एमडी में। उसमें मेरे स्टडी हाथ लगी कि जापानीज आर जेनेटिकली, जीन्स उनके जेनेटिकली दे आर ऑन द टॉप ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। तो उन्होंने क्या किया कि डाइट के एनवायरमेंटली एंड डाइट के जरिए थ्रू डाइट उन्होंने सोया प्रोडक्ट्स शुरू कर दिए। सोया प्रोडक्ट्स क्या हैं? सोयाबीन की बड़ियाँ, न्यूट्री, सोयाबीन की दाल जिसको बटर बीन कहते हैं, वो मेरी मतलब हफ्ते में एक बार बनाइए। और सोया मिल्क आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली मतलब थोड़ा पता होए थे फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसने अपने जो सबसे ऊपर थे जेनेटिकली प्रोस्टेट कैंसर में, वो इंसिडेंस ऑफ रिस्क में सबसे नीचे आ गए। तो ये बातें मतलब बहुत ऐसे बताने वाली हैं, इस्तेमाल में लाने वाली हैं। तो टर्मरिक का मैंने बताया, कैंड फूड का बताया, ल्यूकवार्म वाटर, और रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज का बताया कि इवन यहाँ तक कि अगर आप कमिटेड हैं, अगर आपकी ब्लॉकेज भी हो गई है उसमें, तो आपको ब्लॉकेज को भी दो अंडर द सुपरविजन ऑफ, मैं ये नहीं कहती कि विदाउट अनसुपरवाइज्ड आप करिए। डॉक्टर डीन ऑर्निश का मैंने बताया, साउल वाले हैं यहाँ पे उनके फॉलोअर्स। मैं तो कहती हूँ देयर इज साइंस एंड आर्ट इन ईटिंग द थिंग्स। मैंने ईटिंग स्लोली का बताया आपको, और कॉन्स्टिपेशन का जो है मतलब जैसे सबको पता ही है कि सैलड, होल फ्रूट खाना चाहिए, पर कितने के लोग खाते हैं? मतलब कई किसी दिन तो आप सैलड ही खाइए, रोटी ना खाइए। मतलब रोटी खाने की तीनों टाइम जरूरत क्या है? आप वो चीज़ खाइए जो आपको फायदेमंद है। पानी गर्म ल्यूकवार्म वाटर पीजिए। और कई तो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो कहते हैं इसबगोल का छिलका लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। खैर वो तो मेडिकेटेड हो गया। आटे की मैं बात बतानी थी कि जैसे आटे से पहले होल फ्रूट, जैसे हम फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट खाना चाहिए। मतलब ये तो हम फटाफट करते हैं, फटाफट 2 फ्रूट फे जूस बनाया, जूस पी गए। जूस कॉन्स्टिपेशन करेगा। आप होल फ्रूट खाइए, कोशिश करिए केले को छोड़ के, केले का तो छिलका उतारना होता है कि आप उसको छिलके समेत कैसे खाएंगे? लोग कहेंगे वो या तो प्रेजर्वेटिव नाल भरिया पे है, या तो मतलब खाद छिड़की हुई है। आप घर में गर्म पानी करके, गर्म पानी ठंडे पानी में, मैं सारी प्रैक्टिकल अजमाई हुई बातें यहाँ पे कर रही हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। और जो मैं उसको हर चीज़ का वे आउट होता है अगर आपको पता है उस चीज़ का। ये एक तरह से अंधेरे में टॉर्च दिखाने के बराबर है। अंधेरा, अगर आप किसी रास्ते पे चले हैं तो आपको रास्ते का पता नहीं चल रहा है, एक टॉर्च भी मिल जाए तो आप रास्ते को कवर कर सकते हैं। अगर आपको पता है उस चीज़ का, किसी चीज़ का, तो आप मंजिल कवर कर सकते हैं। फ्रूट का हो गया, होल फ्रूट। आटे का मैंने बताना था, हम यहाँ पे अपनी ये जो है कनक लेके पिसवाने, अपना आटा पिसवाने तक ही सीमित रहते हैं कि हम उसमें ही कर लिया। भाई साहब उससे आगे भी बढ़िए। मैं घर में मतलब जो है जौन ज्वार ब्रांड का, बहुत ब्रांड जो कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा भाई साहब, ये आपको कि ओट ब्रांड, व्हीट ब्रांड मिलते हैं मतलब बाजार में। मैं जैसे आई इंश्योर इट कि जैसे मैंने सोयाबीन का आटा, जौ का आटा, ज्वार का आटा, ये जो है ओट ब्रांड, व्हीट ब्रांड और वाइट ओट्स, ये मैंने सारे अलग रखे हुए हैं। और आई इंश्योर इट कि मैं प्रैक्टिकल बातें करती हूँ कि मैं चाहे मेड है, हेल्प है, आटे मैं खुद गूंथती हूँ कि मतलब क्योंकि वो चीज़ कोई मिस करेगी, वो थोड़ा पाएगी, उसको रेशो प्रोपोर्शन का नहीं पता उसको। मतलब किसी फॉरेनर को किसी ने पूछा कि व्हाट इज किचन, वो कहता, वो तो 2 मिनट तक चुप रहा। वो कहता किचन इज रेशो प्रोपोर्शन एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड नथिंग एल्स। मतलब रेशो प्रोपोर्शन में आप क्या पाते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट, अगर आपका ये पहले पा दिया, वो पहले पा दिया, खैर वो तो बात हो गई ऐसी कि अब मतलब चोकर का जैसे जो रोल है कि चोकर का मतलब वो ब्रांड, व्हीट ब्रांड, मतलब आप एक चौथाई हिस्सा पा लीजिए। जैसे 4 कटोरी आटा पाया तो 1 कटोरी या
1 चम्मच से 2 चम्मच से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में आपकी बॉडी बगावत ना कर जाए। इस करके थोड़ा सा आपको इस तरफ ध्यान देना है। अपना फार्मूला तो एनालाइज करना ही है। कॉन्स्टिपेशन का हल मैंने आपको बताया, ताकि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, क्योंकि दवाई करके भी आपने इस तरफ ही आना है। आप कहते हैं, कोई कहता दवाइयाँ बनिया कादे वास्ते ने, तो मैं कहता दवाइयाँ फिर दवाइयाँ ही खा लो, रोटी क्यों खाते हो? सवेरे भी दवाई खा लो, दोपहर भी भूख मिटाने की। फिर मैं उसको पेशेंट को कहा, अब आप मुझे कहेंगे हसन दी भी दवाई दे दो, तो रोन दी भी दवाई दे दो, तो भूख मेरे पास टाइम नहीं खाने का, तो मैं मतलब दवाइयों ही खा लेना, गोलियां ही खा लेना सवेरे। फिर मैं क्या, फिर नाश्ता क्यों करते हैं? फिर गोलियां ही खा लो, दोपहर भी उत्थे खा लो, गोलियां खा लो, रात भी गोलियां खा लो, तो बस ठीक है। खैर, बताने का समझाने का मतलब ये है कि ये इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा है। ये आप एक्सपेरिमेंट करिए, ये आप इनको प्रैक्टिकल लाइए, फिर आप मुझे बताइए कि आपका वेट भी रिड्यूस होगा। और उसमें जैसे फ्रेश फ्रूट से, जैसे को लोग कहते हैं फ्रेश फ्रूट खाने की लोड़ की, जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं, जैसे सेलेनियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो चीज़ें जिनका पता ही नहीं है कोई, वो चीज़ें उनसे मिली हैं। मतलब जैसे डॉक्टर कहता है कि 5 सर्विंग ऑफ द फ्रूट जरूर खानी चाहिए, हम तो 1 सर्विंग भी नहीं खा पाते। तो 5 सर्विंग मतलब 1 सर्विंग इज एक मीडियम साइज फ्रूट। तो होल फ्रूट खाने की टाइम तो फिर देखो जी निकल ही आता है। टाइम तो अगर जिसको हम खाने के लिए टाइम निकालते हैं ना, किसी कोई पे यहाँ पे बैठा या कोई मुझे इस वर्ल्ड में कह दे कि मैं खाना खाना भूल गया, तो मैं उसके चरण स्पर्श कर लूँगी। हम खाना खाना नहीं ना कभी भूलते, क्योंकि हम उसको प्राइम इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको हम बहुत महत्व देते हैं। दवाई सबसे ज़्यादा भूलने वाली चीज़ है, क्योंकि उसको हम बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो इस करके इसको हमें बिल्कुल पैशनेटली, पैशन का मैंने आपको बताया ही है कि जो आप बुखार में भी कर लेते हैं वो पैशन है। जो आप कहते हैं आई कैन मिस माई मील, आई कैन नॉट मिस दिस, वो पैशन है। जो आपकी रूटीन दिनचर्या में शामिल है वो पैशन है। जो आपकी रूटीन डिस्टर्ब नहीं करती वो पैशन है। बाकी बातें तो बहुत हो गई। एक जो चीज़ आपकी, ये जो चीज़ नोट करने, एक चीज़ को आप पकड़ लीजिए, डोंट री यूज द ऑयल। उतना ही ऑयल पाइए, बाल्टी भर के पाने का क्या मतलब, इतनी बड़ी बड़ी पूरी या वो निकालने की क्या ज़रूरत है। होप आई एम एबल टू कन्वे द मैसेज कि कैसे इसको ब्लड प्रेशर का एक और भी है मतलब रेसिपी कि घिये का जूस, घिया कच्चा लंबा घिया लीजिए, घिये का जूस आप उसको, घिये को छील के काट के धो के मतलब ग्राइंडर में पाइए, थोड़ा पानी 1 स्पून पानी पा के, इसमें अदरक, मिंट, मतलब आंवला, मैं तो आंवला पा लेती हूँ, 2-3 आंवले पाइए, उसका फायदा ही फायदा। वो आपको घिये का जूस जो है वो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई, एक पेशेंट मेरे पास आया, उसको मैंने बताया। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।